हिंदुस्तान में एक शब्द है तपस्या, बहुत प्यारा शब्द। अगर तुम ये शब्द समझ गए, हिंदुस्तान में शब्दों का ही तो खेल है। इसमें एक वर्ड है तप। जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदुस्तान में एक शब्द है तपस्या, बहुत प्यारा शब्द है। अगर तुम ये शब्द समझ गए, हिंदुस्तान में शब्दों का ही तो खेल है। इसमें एक वर्ड है तप। किसी भी चीज के रूप को अगर बदलना है, हीट देना पड़ेगा। पेन को अगर बदलना है ना, इसको हीट देना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। इसको गलाने के बाद ही तुम कोई नया रूप दे सकते हो। तो जिसे भी अपने आप को बदलना है, वो अपने आप को हीट देना शुरू कर देगा। उसी को तप कहते हैं। तप यानी स्वयं को बदलने का रास्ता। कोई भी चीज तुम्हें अगर पानी है, कोई भी, आईएएस तो बहुत छोटी चीज है। क्योंकि हमारे देश में तपस्या उन लोगों ने की जिनको भगवान पाना था, तो हमें लगता है कि तपस्या मतलब साधु नहीं। जिसको भी किसी बड़ी उपलब्धि को पाना है, उसे टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, वही फॉर्मूला ही है, और कोई फॉर्मूला ही नहीं। इसलिए तुम चाहे जितनी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, चाहे जितना पैसा खर्चा कर दो, अगर तुम खुद को बदलने को तैयार नहीं हो, तो कोई भी कोचिंग तुम्हें सूट नहीं करेगी। तुम्हें कोई कुछ ना बना पाएगा बेवकूफ बनाने के सिवा। जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ने की कोशिश करना, तो एक बात देखना, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो। तुमको अपने आप को बदलना होगा। इसलिए तो आईएएस की तैयारी में इतने लोग आते हैं, आधे ज्यादा 70% तो पहले निकल जाते हैं। क्योंकि इसका जो पहला चरण है खुद को बदलना, वो बहुत खतरनाक है। इसका पहला चरण ही तो खतरनाक है। अब तुम कॉलेज में, कहां तुम कॉलेज में 8 घंटा पढ़ने के आदी थे। एग्जामिनेशन से पहले 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गया, तुम लिख आए। उसके बाद या तो तुम घर की राजनीति कर रहे हो, या मोहल्ले की, और या गांव की, और कोई नहीं मिला तो प्रदेश की। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, P = P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। एक साल यार, अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो, तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का दो उदाहरण है। तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है? तुम बस 1 साल आइसोलेट रह लो, 1 साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। 1 साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ। उल्टी सीधी बात करो लोगों से। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे ऐसे लगे चिल्लाने। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है। तुमसे डर के मारे तुम्हारे करीब कोई नहीं आए। 2 महीने में एक बार कर दो, डेली मत करना। ना पता लगा डॉक्टर के पास ले जा रहे, इलाज करा रहे, झाड़ फूक का। और माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको बता के कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और उसी में जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ती हो, उसी को उठा के 2-3 जूता मार दो खींच के। मार डालूंगा, मार डालूंगा। डालूंगी नहीं, मार डालूंगा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऐसी कोई कहानी सुना दो।
तुमसे वैसे ही लोग दूर रहेंगे। जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ जाएगी आ रहा है। तो समझ जाएंगे आ रहा है। अच्छा दीदी चले, हाँ हाँ जाओ जाओ। और लड़कों के पास सबसे अच्छा हथियार क्या है? पैसा मांग लो। जो तुमसे ज्यादा मिले 10,000 मांग लो कि 10,000 दे दो यार, कोचिंग का फीस जमा करना है, 2 साल बाद दे देंगे। ना मिलने आए फोन करो। लड़ाई मत करो किसी से। इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है? इतना बड़ा लिए घूम रहे हो अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए, तो लगाओ ना अपने हित के लिए। कौन मना कर रहा है? गांव में रहते हो, किसी पेड़ के नीचे बैठ के सोचो, पूरी हिस्ट्री कनेक्ट करते हुए चले आओ। और गांव वाले अगर पूछ ले कि काहे यहां दिन भर लेटे रहते हो भैया, तो इस पेड़ पे एक चुड़ैल रहती, बस हमारे सामने आके नाचती है वो। लोग सोचेंगे पगला गया ही। तुम्हारे पिताजी से कहेंगे मना कर रहे थे मत तैयारी करवाओ, तुम मान नहीं रहे थे। और खुश भी हो जाएंगे कि जो आदमी पागल हो गया उसका सिलेक्शन कहां से होगा। सबसे बड़ा मजा दुनिया में पता है क्या? बेवकूफ बनकर रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। अच्छा भैया ट्रेन कैसे चलती है भैया, और तुम सब जान के जब लोगों से पूछते हो और वो तुम्हें समझाते हैं तो इतना मजा आता है। सबसे बड़ा मजा है बेवकूफ बन के रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़े, जब तुम नेता बनते हो तब छेड़े जाते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा मजा है बेवकूफ बनने का, पर जानते हुए। और तुम्हें दिखाई पड़ा कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा है और तुम बन रहे हो। जी भैया, इस दुनिया में कोई बेवकूफ ही नहीं बनना चाहता। हम बेवकूफ हैं, कभी कभी बन जाया करो। छोटी छोटी बातों में मजा आता है। कुछ चीजों में मजा बहुत है, उसमें से एक चीज है बेवकूफ बनना। बशर्ते पता होना चाहिए, बशर्ते पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तब धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। सर मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो बेचारे भगोड़े हो गए। वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे। मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई। मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार है। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा,